नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी चैनल की एक जानकारी आपके लिए सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान इन कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर तैयार नहीं है। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सका है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा है क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा की जगह जगह हो रही किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा है कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद पर। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा है कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है। तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए और MSP लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान करेगा। इसके लिए संयुक्त मोर्चा जल्द ही तारीख बताएगा। एक लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन को देखते हुए सरकार को अपने अड़ियल रूप में अब नरमी लानी होगी, क्योंकि कोई भी सरकार जनहित के लिए चुनी जाती है और इसलिए सरकार को किसानों का हित पहले देखना होगा। ऐसे में अगर किसान इन नए कृषि कानूनों से खुश नहीं है तो सरकार को इन पर न केवल विचार करना चाहिए बल्कि उनमें से ऐसे हर कानून को हटा देना चाहिए जो किसानों के हित में नहीं है। इसमें सबसे बड़ा और खराब नियम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती, क्योंकि सदियों से अपने बलबूते पर खेती करने वाले किसान के लिए ठेके पर खेती करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और न ही ये किसी भी हाल में उनके हित में है। वह भी तब जब उसकी समस्याओं की सुनवाई किसी कोर्ट में न होकर DM और SDM के यहाँ होगी। जैसा कि सरकार भी जानती है, आजाद भारत में किसानों के साथ अभी तक पूरी तरह न्याय नहीं हो सका है, जिससे कम जोत वाले किसान आज भी दुखी है। देश के तकरीबन 70% आबादी की निर्भरता आज भी कृषि पर है। ऐसे में मेरी राय में सरकार को कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए और किसानों के हित में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण कानून उठाने चाहिए। इसके लिए वर्तमान मोदी सरकार को अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से सीख लेनी चाहिए, जो पक्ष विपक्ष के साथ विशेषज्ञों की राय लेकर काम किया करती थी। सरकार अगर किसानों को वास्तव में फायदा पहुंचाना चाहती है तो उन्हें कुछ किसानों के हित के लिए कानून बनाने होंगे, जिनकी आज के समय में बड़ी सख्त जरूरत है। पहला कानून यह बनना चाहिए कि किसानों की किसी भी फसल के बाजार भाव का कम से कम 60% उसे सीधा तौर पर मिले, चाहे वह फसल सरकार खरीदे, आड़ती खरीदे या दलाल खरीदे। दूसरा कानून जमाखोरी पर लगाम कसने को लेकर बनना चाहिए। इस कानून के तहत सरकारी भंडारों और कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर, जिसमें किसानों के ही खाद्यान्न हो, बाकी व्यापारियों को एक सीमित जमाखोरी की छूट होनी चाहिए ताकि वे इसका बेजा लाभ न उठा सके। तीसरा कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी को लेकर बनना चाहिए, जिसमें यह नियम बनना चाहिए कि MSP से कम में न तो किसी सरकार खरीद केंद्र पर कुछ खरीदा जाएगा और न ही कोई व्यापारी उससे कम रेट पर खरीद पाए। इसके अलावा इस कानून के तहत यह भी नियम बनना चाहिए कि किसानों के जितने भी खाद्यान्न है जिन्हें सरकार खरीदती है के अलावा दूसरे खाद्यान्नों को हर खरीद केंद्र पर खरीदा जाएगा। इसी तरह चौथा कानून, किसानों को बिना ब्याज के ऋण की उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे छोटे किसान भी अच्छा उत्पादन कर सकें और उनकी खेती में रुचि जागे। पांचवा, कृषि लागत और मूल्य आयोग का कानूनी तौर पर इंडिपेंडेंट बनाया जाए, जिससे कृषि मंत्री, कृषि वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, कृषि विशेषज्ञों, योग्य किसान प्रतिनिधियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में जोड़ा जाए, ताकि वे कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों के हित में सही निर्णय ले सकें। अभी तक हमारे भारत में करीब 6 से 7 हजार मंडियां हैं। ऐसा मानना है कि पूरे भारत में केंद्र सरकार को 20 से 25 गाँव के बीच एक सरकारी खरीद की मंडी यानी सरकारी क्रय केंद्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही इन मंडियों में अभी तक खरीद के लिए तय खाद्यान्नों से अधिक खाद्यान्न खरीदे जाएं, जिनमें फल, सब्जी और दूध जैसे उत्पाद भी शामिल हों। ऐसा करने से किसानों को अपने उन उत्पादों से भी अच्छा भाव मिल जाएगा जिन्हें व्यापारी कौड़ी के भाव में खरीदकर शहरों में मोटे भावों में बेचते हैं। मोदी सरकार को दुनिया के विकसित देशों की सरकारों से सीखने की जरूरत है। मसलन हमारे यहाँ किसानों को सब्सिडी न के बराबर करीब 3 से 6-6.5% तक ही दी जाती है, जबकि सरकार को किसानों को कम से कम 10% सब्सिडी देनी चाहिए। अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ के किसानों को करीब $62,000 यानी भारतीय मुद्रा में करीब 45 लाख रुपए साल की सब्सिडी मिलती है। यह एक उदाहरण है जो यह बताता है कि सब्सिडी उद्योगपतियों को ही नहीं, किसानों को भी मिलनी चाहिए। यह बात सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन जितना लंबा खींचेगा उतना ही नुकसान देश को होगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी किसानों को समस्याओं का समाधान करें और इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त करने की पहल करें। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था कि किसान आंदोलन से हर रोज करीब 3,500 करोड़ का घाटा हो रहा है। इस आंदोलन को और तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा जगह जगह किसान महापंचायत करके लोगों की भीड़ जुटाने और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। और मोदी सरकार ये सोच रही है कि ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जबकि किसानों की जगह जगह किसान महापंचायत को देखते हुए यह लग रहा है कि ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा।
जनता में बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए मोदी सरकार को या तो ये कानून वापस लेने चाहिए या किसान नेताओं और किसानों से बात करके इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए सरकारी नौकरी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।